ये इस चैनल पे मैंने करीब 2 महीने पहले एक वीडियो डाली थी, आपको दिखाता हूँ। तो मार्केट थोड़ा डाउन में था, ये वाला 2 महीने पहले का वीडियो है ये। इसमें दिखाता हूँ, ये वीडियो था और आप इसमें देखेंगे ये 9 मार्च का वीडियो है। यानी 9 मार्च का वीडियो, यानी मार्केट जो क्लोज होगा उसके बाद बनाया होगा, तो ये 8 या 7 मार्च का होगा। तो इसमें अभी ये जो स्टॉक्स दिख रहे हैं, जियो फाइनेंस, हैथवे, रिलैक्सो, इंडिगो पेंट्स, लक्ष्मी केमिकल्स और HFCL, IEX, ये ARE&M, JP पावर, क्लीन साइंस, बंधन बैंक, मेडी असिस्ट वगैरह, ये जो भी हैं इनको मैं दोबारा अब रिव्यू करता हूँ कि अब इनमें स्थिति क्या चल रही है और हम अगर उसमें अगर इसको बाय करें हैं तो हमारी क्या स्थिति होगी। मैंने इनमें कुछ शेयर बाय किए थे, ये कुल 29 थे, जिसमें से मैंने पोर्टफोलियो के हिसाब से अपने बाय किए थे। तो मैं आपको दिखाता हूँ अब इनका रिजल्ट क्या चल रहा है। तो चूँकि ये 7 मार्च की क्लोजिंग थी मार्केट की, आप यहाँ देख लेंगे ये 7 मार्च की कैंडल है। तो 7 मार्च को जो क्लोजिंग थी उसमें निफ्टी यहाँ पे था, तब ये वीडियो बनाई थी, क्योंकि ये आप इसमें देख रहे हैं ये 9 मार्च का, ये 9 मार्च का है। तो ये 7 मार्च क्लोजिंग बाद सैटरडे और संडे, तो संडे को ये वीडियो बनी है। उसके बाद से निफ्टी क्या है, करीब 11 साढ़े 11% अब तक गया है और हमने लगभग इसको बॉटम के आसपास में पकड़ने की कोशिश करी थी। तो अब उसमें स्थिति क्या चल रही है वो देखते हैं। तो फर्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ हैथवे का। तो हैथवे में देखेंगे आप, तो हैथवे की स्थिति ये है कि ये 7 मार्च का है। तो 7 मार्च के बाद से अब तक इसमें क्या परिवर्तन हुआ है, तो ये 7 मार्च को अगर हम लेके जाते हैं इसको कर्सर को और इसको अगर नापते हैं, तो अब तक जो हाई बनाया है उसमें 30% का मतलब पॉजिटिव रहा है। और कितने दिन में हुआ है, तो आप इसको देखेंगे ये 35 बार, यानी करीब 35 दिन का जो ट्रेडिंग है, 35 दिन की ट्रेडिंग में ये, और वैसे टोटल 53 दिन, यानी 2 महीने के अंदर अंदर आपको ये 30% करीब दे रहा है। उसके बाद दूसरा देखते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, क्योंकि अब ये जो ऑरेंज कलर की आप लाइनें देख रहे हैं, ये इसका ब्रेकआउट पॉइंट है और यहाँ पे दिख रहे हैं आप नीचे की तरफ में, यहाँ पे काफ़ी वॉल्यूम भी ठीक ठाक आ रही है अभी। तो मैं ये मान चल रहा हूँ कि अब ये ब्रेकआउट कंफर्म हो जाएगा। अगर कंफर्म होता है तो इसका जो पहला टारगेट अपन 20 रुपये 75 पैसे का, और दूसरा 24 रुपये 55 पैसे का, और तीसरा 27 या 28 रुपये का अपन ले सकते हैं। तो फिलहाल अब ये ब्रेकआउट पे है। अब चूंकि ब्रेकआउट पे, तो मेरी स्ट्रेटेजी दूसरी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें सिंपल ये करना है, इस ब्रेकआउट पे आपको अपने टोटल पोर्टफोलियो का 3% इन्वेस्ट करना है, क्योंकि ब्रेकआउट कई कई बार क्या फेल भी होता है, क्योंकि जैसे यहाँ ट्राई किया था इसने नहीं हुआ। तो अब ये अगर मान लो फेल भी होता है तो नीचे आएगा, तुम दोबारा इसमें 3% ओरिएंट अपने पोर्टफोलियो का 6%, जैसे कि आपका पोर्टफोलियो 10 लाख का है, तो उसका 3% यानी 30,000 रुपये, यानी 30,000 रुपये यहाँ लगेंगे। और अगर ये नीचे आता है तो 30,000 और यहाँ पे लगेंगे। लेकिन इससे ऊपर जा रहा है उसके बाद हम इसमें और इन्वॉल्व नहीं करेंगे, बस वो 30% यानी 3% ही लेके आगे बढ़ेंगे। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप यहाँ आधा निकालते हैं या पूरा निकालते हैं, वो आप पे। पहला टारगेट तो यही है, फिर उसके बाद ये अदर टारगेट्स आएंगे। इसी तरह से मैं मतलब ये जो वाली बात कर रहा हूँ, ये ब्रेकआउट वाले सभी में लागू होगी, जितने भी ब्रेकआउट के आसपास में उन पे यही हमें पॉलिसी अपनानी पड़ेगी। अब अगला देखते हैं रिलैक्सो। रिलैक्सो का देखें तो इसका अभी तक ब्रेकआउट नहीं हुआ है और ये हमारे वाले जो प्राइस है उसी के रेट में भी चल रहा है। तो चूंकि ब्रेकआउट हुआ नहीं है और उसी रेट में चल रहा है, और आप यहाँ वॉल्यूम देख रहे हैं, वॉल्यूम ठीक ठाक है, तो आप यहाँ पे 3% लगा सकते हैं। यानी 3%, अब अगला 3% कहाँ लगाएंगे, तो अगला 3% यानी इसके नीचे आएगा, यानी इसी लेवल पे आएगा तब हम बाय करेंगे। उससे पहले 3% ज़्यादा इसमें नहीं डालेंगे, यानी 30,000 रुपये अगर 10 लाख का पोर्टफोलियो है तो। और इसी तरह इंडिगो पेंट देख लेते हैं। इंडिगो पेंट का भी अब तक ब्रेकआउट नहीं हुआ है, और ये जो जिस रेट पे हमने बताया था, मतलब ये लाइन तो वही है, आपको दिखा देता हूँ एक बार, कन्फ्यूजन नहीं हो, 7 मार्च वाली ये। तो इस लाइन से अभी मतलब आसपास ये कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, इसलिए इसको कोई हम अभी नहीं करेंगे। लेकिन आप अगर इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं तो ये एक अच्छा मौका है, आगे फिर मौके मिलेंगे। और इसके जो टारगेट्स हैं ये ऊपर लिखे हुए हैं, मैं आगे भी बता दूंगा, ये टारगेट्स हैं इसके। उसके बाद हम चलते हैं HFCL पे। HFCL में देखें तो इसमें ब्रेकआउट नहीं हुआ है, लेकिन जो हमने बताया था उस रेट से लगभग ये कितना प्लस हो चुका है, एक बार गया था करीब 10% तो प्लस जा चुका था। और कितने दिन में देखेंगे तो आप, ये दिन है थोड़ा बहुत ऊपर, 1-2 दिन ऊपर हो जाता है, यानी 45 दिन, लगभग 2 महीने, जितने भी आएंगे लगभग 2 महीने का होंगे। ऐसे लक्ष्मी केमिकल का, ऑर्गेनिक्स का, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स का देखेंगे तो आप ब्रेकआउट इसका हो चुका है, रिट्रेस भी हो चुका है, उसका ब्रेकआउट भी हो चुका है, और ये ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर चुका है। तो अब मैं मान रहा हूँ कि अगला जो टारगेट है इसका 276 का ही रहेगा, उससे पहले जल्दीबाजी न करें। और अगर आप यहाँ से देखें तो अब तक तो हमें 19-20% करीब मिल रहा है, और ये नहीं 19-20% नहीं, क्लोजिंग से लेंगे हम, तो क्लोजिंग से देखते हैं तो 10% करीब है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम ये हमारा राजा बैटरी का।
तो हमारा राजा बैटरी के हिसाब से देखते हैं तो अभी तक कितना पॉजिटिव हुआ है, तो इसी डे से लेते हैं, क्लोजिंग से लेके हाई तक। तो इसका हाई तो यहाँ आ रहा है, लेकिन हम इसको क्लोजिंग पे मान लें तो क्लोजिंग के हिसाब से भी 54 डेज में आपको 9-10% मिला है। जेपी पावर का देख लेते हैं। जेपी पावर का एक बार ये ब्रेकआउट की कोशिश की थी, नहीं हो पाया, कंफर्म नहीं हो पाया, अभी दोबारा ट्राई कर रहा है। और यहाँ देखेंगे तो वॉल्यूम भी थोड़ा सा ठीक आया है, तो संभावना है कि ब्रेकआउट कर जाएगा। तो अगर अभी देखें हमारी बाइंग प्राइस से कितना ऊपर जा चुका है ये, मतलब 10% के आसपास तो लगभग सारे जा चुके हैं। अगर इसको क्लोजिंग के हिसाब से देखें तो 10% के आसपास ये भी जा चुका है। हाई के देखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 13-14%, लेकिन हम तो इस क्लोजिंग की मांग रहे हैं। तो उसके बाद जियो फाइनेंस देख लेते हैं। जियो फाइनेंस में अगर आप देखेंगे तो जियो फाइनेंस की स्थिति ये वो डेट थी, बता देते हैं इसमें, इस 7 मार्च से ये अब कहाँ तक जा चुका है। इसके बाद इसने एक मौका भी दिया, हालांकि मैंने जो बाइंग प्राइस बताई थी वो 206 से 202 की खुद में बाइंग ने दिया, मैंने खुद में बाइंग। अभी हम देखते हैं इस लेवल से कहाँ तक जा चुका है ये। तो आप इसको देखें तो करीब 34% ये प्लस हो चुका है। लेकिन अभी हमने इसका पहला टारगेट अभी आया नहीं, पहला टारगेट हमने 308 का रखा था। मैं तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए रिकमेंड करता हूँ जब भी करता हूँ, फिर भी जिसको शॉर्ट टर्म में करना है तो ये उसके लिए है। उसके बाद देख लेते हैं IEX का देखेंगे तो IEX भी उस रेट से अब तक कितना जा चुका है, हाई पे देखेंगे तो 23% करीब। उसके बाद क्लीन साइंस का भी ब्रेकआउट हो चुका है, ये ओरिजिनल लाइन देख रहे हैं आप। तो अगर क्लीन साइंस को देखेंगे आप तो इस रेट से भी देखते हैं तो हाई कितना आता है, 25% करीब जा रहा है। उसके बाद बंधन बैंक का अगर देखते हैं तो बंधन बैंक इस डेट से देखें तो हाई कितना है, 15-16% करीब। उसके बाद देखते हैं मेडिअसिस्ट, तो मेडिअसिस्ट का अभी ब्रेकआउट हुआ नहीं है, तो अगर चाहें तो इसमें प्लान कर सकते हैं। वही 3%, 12% करीब उस डेट से अप है। उसके बाद हम देखते हैं बजाज हिंद शुगर, तो बजाज हिंद शुगर का ब्रेकआउट हो चुका है और इस डेट से देखें तो 23% करीब अप में है, जा चुका है। उसके बाद देखते हैं टाटा मोटर, तो टाटा मोटर का देख लेते हैं। टाटा मोटर यहाँ से जिस दिन बताया था उसके बाद से हाई कितना हो चुका है, 14% मान लीजिए, और अभी ब्रेकआउट के आसपास चल रहा है, ब्रेकआउट कंफर्म नहीं हुआ है। तो टाटा मोटर भी आप देख सकते हैं 3% के हिसाब से। अगर ये इसके नीचे आता है तो फिर 3% और लेना है, उससे पहले इसमें अब और ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि ब्रेकआउट लगभग कंफर्म है। इसके बाद देख लेते हैं साइंट का। साइंट में देखें तो ब्रेकआउट के आसपास ही घूम रहा है, ब्रेकआउट हुआ नहीं, तो इसमें एक मौका है और ये 6-7% पर है अभी उस समय से। PNB का देख लेते हैं। PNB देखेंगे तो आप उस समय से लेके अब तक कितना जा चुका है, 15-16% जा चुका है और इसका ब्रेकआउट भी हो चुका है और वॉल्यूम भी ठीक आ रही है, तो उम्मीद है कि अब ये निकलेगा। तो अपन इसका जो टारगेट लेके चलते हैं 138 का है, मैंने कहीं लगाया भी, ये 138 का टारगेट लेके चल रहा है। 1.5 साल लग जाए कोई दिक्कत नहीं, 6 महीने लगे कोई दिक्कत नहीं, आप इन्वेस्टिंग करें तो ही अच्छा रहेगा। अब इसका भी अभी तक ब्रेकआउट हुआ नहीं है डेल्टा ग्रुप का, और चांसेस है, और ये अभी उसी रेंज में ये, इसको तो काउंट करने का मतलब नहीं है, जिस रेट में बताया था उसी रेट में फिलहाल चल रहा है। उसके बाद कल्याण ज्वेलर्स को देख लेते हैं। कल्याण ज्वेलर्स ब्रेकआउट के आसपास में है लेकिन अभी कंफर्म नहीं हुआ है, तो आप इसमें सिर्फ 3% की प्लान करना, यानी पुट पोर्टफोलियो का 3%, यानी 1 लाख का भी है तो 3000, इससे ज़्यादा नहीं। तो अभी उस समय से आप देख रहे हैं तो 32% करीब प्लस हो चुका है। एशियन पेंट देख ले, फिलहाल कुछ नहीं है, और अगर कोई स्विंग ट्रेडर रहा होगा तो उसके लिए तो ये करीब 9-10% दे रहा था। उसके बाद स्टार हेल्थ की देख लेते हैं। थोड़ा सा नेट मेरा स्लो है, तो नेट स्लो है तो थोड़ा सा देखिएगा कहीं रिपीट होता है तो उससे थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो, इसके लिए आप एक्सक्यूज कर सकते हैं मुझे। अब इसको देखें तो आप इसका ब्रेकआउट भी हो रहे हैं, आप वॉल्यूम भी देख रहे हैं आप, बहुत अच्छा है। तो ये 32% जा चुका है करीब, और इसका वॉल्यूम देखें तो बहुत अच्छा है, तो ये चल चुका है ब्रेकआउट के बाद में। तो अब इसके नेक्स्ट जो टारगेट हैं ये 106 और ये 106 और ये इसके टारगेट है। नेक्स्ट जल्दीबाजी नहीं करें, आराम से रखें, थोड़ा ऊपर नीचे करते ही जाएगा, सीधे हो जाएगा नहीं। आइडिया में खरीदने के लिए रिकमेंडेशन नहीं है, हर बार मना ही किया मैंने, फिर भी इसका मैंने वीडियो बनाया था इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि उससे नीचे चल रहा है। और जो मेरी रिकमेंडेशन थी वो ये थी, 5 रुपये 80 पैसे से 4 रुपये 55 पैसे, यानी ये मेरी बाइंग प्राइस पे भी आया भी नहीं, इसलिए मैं इसके बारे में कुछ बोलने से मतलब नहीं है। उस डेट में ये चल रहा था, तब भी मैंने यही बोला था कि आप इस रेट में लेंगे, इससे पहले न लें। अब येस बैंक देख लेते हैं। येस बैंक का ब्रेकआउट हो चुका है अच्छे से और वॉल्यूम भी ठीक आ रही है, तो अब ये अपने उस डेट से देखेंगे तो आप करीब हाई पे देखें तो करीब 29-30% प्लस है।
ट्राइडेंट का देख लेते हैं। ट्राइडेंट का भी ब्रेकआउट हो चुका है और उस डेट से देखेंगे तो टॉप देखेंगे तो 36% प्लस है। उसके बाद सुजलोन देख लेते हैं। सुजलोन का भी ब्रेकआउट हो चुका है और उस डेट से देखते हैं तो अभी ये टॉप पे है। यहाँ पे आप ऐसे दिखेगा नहीं, ऐसे दिखाता हूँ। ये जो हाई गया है इसका, ये हाई है, यहाँ एक कैंडल बनी है, ये दिख रही है, तो ये 35% प्लस में दिखा रहा है। उसके बाद आर पावर देख लेते हैं। आर पावर मैं शुरू से ही रिकमेंड करता रहा हूँ, तो ये इसका चलेगा और इसका टारगेट जो था वो 66, ये तो छोटे टारगेट है, मैं बड़े टारगेट की बात कर रहा हूँ। 113 तो मैं मान के चल रहा हूँ, 113 तो ये दे देगा, क्योंकि वॉल्यूम भी देखेंगे तो अब ये शानदार वॉल्यूम आई है इसमें और ब्रेकआउट भी बहुत अच्छा हुआ। तो अब इसमें क्या है कि अब ये 6% वाले चक्कर पड़ता है, तो अब आप इसमें अगर प्लान करते हो तो इसी 53-54 के आसपास में 3% का लेके चलें, ज़्यादा नहीं। ब्रेकआउट के बाद फिर मैं 6% की बात नहीं करता हूँ, फिर नीचे आए तो बात है, लेकिन चांसेस मुझे इसके लग नहीं रहे। IRFC का ब्रेकआउट हो चुका है और अब ये धीरे धीरे चलेगा, तो आप इसमें प्लान कर सकते हैं 3% के हिसाब से। बजाज ऑटो को भी उस डेट से देखें तो अभी तक कितना लगभग 18% जा चुका था और अभी ये रिट्रेस कर रहा है, तो हो सकता है यहाँ से एक मौका मिलेगा, तो आप 3% के हिसाब से प्लान कर सकते हैं। 3% इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ 3% लेना, अगर फिर भी नीचे आ जाता है तो फिर यहाँ 3% और लेना है, ये है इसका तरीका। और IDFC फर्स्ट बैंक का भी यहाँ से ब्रेकआउट हो चुका है और ये धीरे धीरे अपने 82 के लिए जा रहा है। तो अगर आपको अब प्लान कर रहे हैं तो आप इस लेवल पे प्लान कर सकते हैं 64 पे। उससे पहले तो मैं नहीं बोलूँगा क्या इसमें प्लान करें। और एक मैंने और बताया था निफ्टी 20 का, निफ्टी 20 में भी जब बताया था वो इस डेट पे था, उसके बाद से आप देखें तो मैंने इसमें शिप के लिए बोला था कि मंथली शिप करें, तो आप उससे देखें तो करीब 12% ये भी जा चुका है। तो कहने का मतलब है कि जितने भी स्टॉक्स थे मैंने बताया आपको, ये सारे अप चल रहे हैं। और ये जो वीडियो थी ये इसी बारे में वीडियो थी, जिसमें मैंने लिखा था सेल 70% डाउन, मौका चूक मत जाना। तो अब मौका चूके या नहीं चूके ये आप जाने, लेकिन मैंने बताया तो उस हिसाब से 10% से लेकर 30%, 40% तक भी ये प्लस में है आज की डेट में। तो अब आप अपने हिसाब से प्लान करें और भविष्य में भी इस तरह की वीडियो जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इन्वेस्ट ट्रेडर्स को, और लाइक करके जरूर जाइएगा। कि लाइक नहीं करते तो फिर क्या है कि चैनल भी नहीं बढ़ पा रहा और ये वीडियो भी आगे नहीं जाते, तो क्या मुझे भी कुछ आनंद नहीं आ रहा। तो मेरे आनंद के लिए कर सकते हैं आप, जाने से पहले लाइक जरूर करके जाना। और एक चीज़ और दिखा देता हूँ इसमें, ये इसके बाद एक वीडियो ये और बनाई थी मैंने, जो ब्लू चिप शेयर्स की थी, 24 शेयर्स हैं ये, इसके बारे में वीडियो मैं इस वीडियो के बाद बनाऊंगा। ये जो भी वीडियो बना रहा हूँ तो इसके बारे में आप देख लीजिएगा, नेक्स्ट टाइम में ये वीडियो भी नहीं आएगी। तो इसमें हमारा क्या रहा जो हमने बताया था उस हिसाब से, प्लान के हिसाब से। तो इसी तरह से आप इन्वेस्टिंग करते रहिए और सीखते रहिए।